हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे भावों में ग्रहों की प्लेसमेंट समझने के सिलसिले में राशियों में ग्रहों की प्लेसमेंट, राशि की एनर्जीज वगैरह वगैरह एक एरिया बहुत जरूरी है कि डीएनए लेवल पे जब आप किसी असेंडेंट में पैदा होते हैं तो उसके सबब अलग अलग राशियां अलग अलग भावों को रूल करती हैं। तो उस सबब से जब किसी भाव को कोई राशि अलॉट होती है तो उस भाव के एरियाज उसका मैनिफेस्टेशन सब उसी राशि से गाइड होता है। मसलन अगर कोई मकर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में पैदा है तो सातवां भाव कर्क कैंसर राशि की एनर्जीज से चलेगा। तो उनके रिलेशनशिप जैसे भी हैं, चाहे स्पाउस के साथ या औरों के साथ, बहुत सारी कर्क एनर्जीज उस रिलेशनशिप को मैनेज करेंगी, उसे मैनिफेस्ट करेंगी, उस रिलेशनशिप को रूल भी करेंगी या उसमें इन्वॉल्व होंगी। तो उन कर्क एनर्जीज को साइड नहीं रख सकते। वो एनर्जीज डीएनए लेवल की एनर्जीज हैं या जेनेरिक एनर्जीज हैं। और इसलिए ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी असेंडेंट पर कोई राशि जब अलॉट होती है तो उस असेंडेंट के आधार पर किसी भाव को कौन सी राशि मिल रही है और वो भाव कैसे उस एनर्जी का इस्तेमाल करता है खुद को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आज हम शुरू करेंगे सीरीज राशियां और भाव, जिसका मतलब है 12 राशियों में मेष एरीज का क्या मतलब है, अलग अलग राशियों में वृषभ टॉरस का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। तो आज हम शुरू करेंगे सीरीज मेष राशि अलग अलग भावों में और उसका क्या मतलब है, मेष पहले भाव में, दूसरे भाव में और आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भाव में मेष, अब ये भी कलपुरुष एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। इसका मतलब है अब मैं पूरी कुंडली के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि पहले भाव की एनर्जीज को मेष कैसे गाइड करेगा। क्योंकि अगर पहला भाव मेष का है तो दूसरा भाव वृषभ का होगा और आगे। तो मेष एक जेनेरिक तरीके से जिंदगी को गाइड तो जरूर करेगा, हालांकि विशेष भावों में विशेष एनर्जीज होंगी। तो पहले भाव में मेष, जिसका मतलब है आपका सोचने का तरीका, आप अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, दूसरे आपको कैसे देखते हैं, सब मेष एनर्जी से गाइड होगा। तो आम तौर पर ये शख्स बहुत हाई विल पावर वाला होगा, बहुत मोटिवेटेड होगा, लेकिन साथ ही साथ ये शख्स थोड़ा रश फ्रेंडली भी होता है, यानी जल्दबाजी में फैसले ले सकता है, जल्दबाजी में सिचुएशंस में पड़ सकता है और शायद रिलेशनशिप में भी जल्दी पड़ सकता है। हालांकि आम तौर पर इस शख्स का सिर माइंड मेष एनर्जी से चलेगा, थोड़ा दबंग सा, थोड़ा इम्पल्सिव भी। और थोड़ा इम्पल्सिव होने का मतलब है कई बार ऐसी सिचुएशंस में पड़ जाना जो थोड़ी मुश्किल बन जाती हैं और जिनसे निकलना आसान नहीं होता। और ये वो शख्स है जिसका दिमाग हमेशा सोचता रहता है, हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़ा रहता है, हमेशा किसी न किसी चीज पर फोकस्ड रहता है। इनके लिए किसी एनर्जी को छोड़ पाना आसान नहीं है। तो अगर ये किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो घंटों सोचेंगे और फिर कुछ और उनका दिमाग ले लेगा। तो जो भी करंट में है वो पूरी तरह दिमाग में छाया रहता है, बाकी सब सबकॉन्शियस या दिमाग के पिछले हिस्से में चला जाता है। तो दिमाग हमेशा व्यस्त रहता है, हमेशा एनर्जी से भरा रहता है और इसलिए कई बार बेफिक्री के टेंशन भी लेकर चलते हैं। और क्योंकि वो ये बोझ ढो रहे हैं तो तेज मिजाज भी हो जाते हैं। अगर आप उन्हें बेवजह परेशान करो, उंगली उठाओ तो भड़क भी सकते हैं। तो मेष लग्न में पहले भाव में मेष वो शख्स है जो बहुत भड़क सकता है अगर बहुत ज्यादा खींचा जाए। हालांकि ये सबसे मिलनसार लोग हैं, दोस्तों की मदद करने में दौड़ते हैं, जिन्हें जरूरत हो उनकी मदद करने में दौड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स में दौड़ते हैं, काम में दौड़ते हैं। तो ये लोग आसपास रखने के लिए, रिलेशनशिप में रखने के लिए बहुत ही कीमती होते हैं, सिवाय उनके इम्पल्सिव, तेज मिजाज, थोड़े अकड़ू होने के गुणों के, जो मेष पहले भाव वाले को परेशानी में ज्यादा डालते हैं, भले ही दूसरों के लिए वो संपत्ति हो। ये किस्म के लोग बहुत करिश्माई होते हैं, दूसरों के लिए खड़े हो जाते हैं,
साथ ही बहुत सी चीजों के लिए भी खड़े हो सकते हैं जिन्हें वो जरूरी समझते हैं। जैसे अगर उन्हें लगता है कि किसी प्रोजेक्ट में वो सही हैं, तो उस प्रोजेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं, टीम मेंबर के लिए खड़े हो जाते हैं और अपने गोल्स के लिए भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये मेष एनर्जी है, ये मंगल मार्स सिर के ऊपर बैठा हुआ है। तो अपने फैसले आगे बढ़ाने के लिए, गोल्स पाने के लिए ये कभी कभी बहुत आगे बढ़ जाते हैं और इसलिए बेवजह परेशानी, टेंशन, लड़ाइयाँ, जरूरत से ज्यादा आक्रोश और कभी कभी जरूरत से ज्यादा हिंसा भी कर बैठते हैं। फिर परेशानी में पड़ते हैं और उससे बाहर निकलना उनके लिए आसान नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी कुछ बहुत जल्दबाजी में करते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि शायद मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जल्दबाजी में रिलेशनशिप में, जल्दबाजी में निवेश में, और फिर वो उससे हटना चाहते हैं। कभी कभी उनके लिए बस आगे बढ़ जाना आसान होता है क्योंकि उन्हें कुछ और दिलचस्प मिल गया। लेकिन दिमाग के पिछले हिस्से में गोल्स वो क्या हैं, इस दुनिया में क्यों हैं, उनका काम क्या है, ये सब किसी भी समय उनके दिमाग पर राज करते हैं, उनके दिमाग को रूल करते हैं और एनर्जीज के पूरे मैनिफेस्टेशन को रूल करते हैं। और ये है मेष राशि की एनर्जी का पहले भाव में प्लेसमेंट आपके लिए। दूसरे भाव में मेष, यह तब होता है जब असेंडेंट मीन पिसेस राशि का होता है। तो मीन लग्न है यानी शख्स मीन असेंडेंट का है तो मेष दूसरे भाव में आती है। तो मीन आम तौर पर जेनेरिक लेवल पर जीवन एनर्जीज को कैरी तो करेगी, लेकिन दूसरे भाव को मेष राशि की एनर्जी कैरी, गाइड या मैनिफेस्ट करती है। शख्स अपनी कमाई, अपनी जीविका पर बहुत फोकस्ड रहता है और इसलिए अपनी जीविका, कमाई या मेहनत में बहुत एनर्जी डालता है ताकि उसकी अच्छी कमाई हो। दूसरी बात, उसके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अहम है। बहुत बार दूसरी चीजें भी होंगी, लेकिन एक दमदार एनर्जी जो दिमाग को गाइड करती है वो है, क्या मैं सही पेशे में हूँ, मैं उतना नहीं कमा रहा जितना घर ले जाना चाहूंगा। तो मटेरियलिस्टिक ख्वाहिशें, मटेरियलिस्टिक झुकाव इस दूसरे भाव की एनर्जीज को चलाते हैं। ये इसलिए भी क्योंकि वो समाज की परवाह करते हैं, परिवार की परवाह करते हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर मैं काफी पैसा नहीं कमाऊंगा तो न सिर्फ अपने लिए बल्कि परिवार के लिए भी अच्छी जिंदगी या अच्छा जीवन स्तर कैसे चलाऊंगा। और कई बार वो समाज के बारे में भी बहुत सोचते हैं, इसलिए समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और इसी वजह से थोड़ा अपनी सीमाओं से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिंदगी सिर्फ तुम्हारे स्पाउस और बच्चों की नहीं है, बल्कि थोड़ा और आगे समाज, रिश्तेदार, दोस्त भी इसमें शामिल हैं। और इसलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम उनके फैसलों को गाइड करती है। दूसरी बात, ये लोग अपने सिद्धांतों और मूल्यों का बहुत जोर से बचाव करते हैं, क्योंकि ये दूसरा भाव है। यहाँ वृषभ, टॉरस राशि की एनर्जी है, अक्खड़पन, और अब उसमें मेष की एनर्जी जो अपने गोल्स पाना चाहती है, लेकिन सिद्धांतों और मूल्यों के साथ ये आके मिलती है। तो ये लोग जब कमाना चाहते हैं तो सही तरीके से कमाना चाहते हैं और उनकी विल पावर इतनी तेज होती है कि उसे सही करें, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के गोल्स पाएं और वो सही करें। लेकिन होता ये है कि अगर उन्हें लगे कि उनका चल रहा तरीका काम नहीं कर रहा तो उस क्षेत्र या उस पेशे में कमाने में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है और फिर वो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी उनके लिए अहम है। तो अगर उन्हें लगता है कि कोई कंपनी, कोई पेशा, कोई बिजनेस उनके काम का नहीं, तो उन्हें बदलने में देर नहीं लगती। ये लोग बचत पर भी फोकस्ड रहते हैं, इतना कमाना चाहते हैं कि न सिर्फ अच्छी जिंदगी गुजारे बल्कि बचत भी करें। दूसरी तरफ ये खाने के शौकीन भी होते हैं, बहुत खाते हैं, तो खाना बनाने में एनर्जी लगाने में उन्हें कोई हर्ज नहीं। ये लोग किचन में अक्सर मिलेंगे या तो किसी पसंदीदा खाने पर दांत जमाते हुए या चम्मच लेके कुछ पकाते हुए। ये लोग जल्दी खाने वाले और खूब खाने वाले भी होते हैं, हालांकि खाने की आदत में भी इम्पल्सिव हैं और अक्सर पाचन की तकलीफ या एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तेज बोलने वाले भी होते हैं, कभी कभी आक्रामक बातें भी कर बैठते हैं जिन्हें बाद में दुरुस्त करते हैं।
तो अच्छी जिंदगी पसंद करने वाले और कमाई, जीवन शैली, अपने मूल्यों और सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने वाले लोग, ये तब आसान काम नहीं होता जब आपके दूसरे भाव में मेष एनर्जी हो। तीसरे भाव में मेष, यह तब जब एसेंडेंट कुंभ एक्वेरियस राशि का हो। अब कुंभ एनर्जीज आम तौर पर जेनेरिक लेवल पर जिंदगी को गाइड करती होंगी, मगर मेष एनर्जीज तीसरे भाव और उससे जुड़े एरियाज को गाइड करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब मेष एनर्जीज तीसरे भाव के एरियाज को गाइड करती हैं, जैसे यात्रा, जैसे संचार, बाजार में ब्रांडिंग और छवि कैसी है, छोटे भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और वो जो हासिल करना चाहते हैं उसमें कितनी मेहनत डालते हैं। तो ये लोग बहुत आजाद ख्यालात के होते हैं, आजाद रहना पसंद करते हैं और खुद का खुद चार्ज लेना पसंद करते हैं, चाहे दूसरों के लिए काम कर रहे हों या किसी और संगठन के लिए। तो वो मेहनत करते हैं कि आजादी हासिल करें या एक निश्चित स्तर तक आजाद हो जाए। इनकी बहुत एनर्जी इस बात में लगती है कि अपनी मेहनत से दिखा दें कि इन्हें अपने आप पर छोड़ा जा सकता है, ये लीडरशिप रोल दिए जा सकते हैं, ये टीम ले सकते हैं। ये लोग बहुत हुनरमंद होते हैं और कई बार बहुत सी कलात्मक चीजें भी कर सकते हैं। ये अपने हाथों से बढ़िया काम कर सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, बढ़िया ड्राइवर हो सकते हैं, मीडिया कलाकार भी हो सकते हैं, या वो लोग जो बहुत सी कलात्मक चीजें करते हैं, जैसे भाषा जानना, लेकिन उनके पास कोई न कोई स्किल होगी जिसमें वो अच्छे हैं और वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। पेंटिंग उन्हें आसानी से आ सकती है, वो किसी विजुअल कला पर फोकस्ड हो सकते हैं जो वो उंगलियों से करते हैं। आमतौर पर वो अपने छोटे भाई बहनों से बहुत लगाव रख सकते हैं, कभी कभी उनके साथ प्यार नफरत वाला रिश्ता भी हो सकता है, जहां वो छोटे भाई बहन की खूब परवाह करते हैं, चाहते हैं कि वो उनकी बात माने और अगर न माने तो थोड़ा आक्रामक हो सकते हैं। तो छोटे भाई बहन के साथ रिश्ता थोड़ा उल्टा सीधा भी हो सकता है। ये लोग लंबी ड्राइव या छोटी ड्राइव पे जाना भी पसंद करते हैं, जिंदगी का मजा लेने के लिए, कोई खाना खाने के लिए या बस दोस्तों के साथ गाने सुनते हुए घूमने के लिए, और इसलिए बहुत इम्पल्सिव होते हैं। कई बार बिना पूरा आइटिनरी प्लान किए ट्रेवल प्लान बना लेते हैं अपने और अपने परिवार के लिए। उन्हें ये साहसिकता पसंद है, अचानक जीना और फिर जिंदगी को अपने आप में ढाल लेना। ये बहुत दिमाग वाले और मीडिया समझदार होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो सोशल मीडिया से जुड़े होते हैं, न्यूज से जुड़े होते हैं और उन्हें पता होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। और जब आप उनसे बात करते हैं तो वो बहुत होशियार बातचीत करने वाले इंसान लगते हैं। वो आपको हैरान कर सकते हैं कि उन्हें कितना कुछ पता है, न सिर्फ अपने इर्द गिर्द बल्कि दुनिया भर के बारे में। तो मजेदार लोग होते हैं, ड्राइव पर साथ जाने के लिए मजेदार, अपने दम पर कुछ करना पसंद करने वाले, जिंदगी में बाद में आजाद होना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, अपने फैसलों, अपनी टीम और खुद पर ज्यादा चार्ज लेना चाहते हैं। और ये है मेष राशि की एनर्जी तीसरे भाव में आपके लिए। चौथे भाव में मेष राशि की एनर्जी यह तब होती है जब असेंडेंट मकर कैप्रिकॉर्न राशि का हो। मकर असेंडेंट उनकी जिंदगी के बड़े फैसलों और ये भी कि चीजें कैसे काम करती हैं, वो अपनी जिंदगी को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, इसे गाइड कर सकता है। हालांकि यहाँ चौथे भाव में मेष राशि की एनर्जी का मतलब है कि मेष राशि की एनर्जीज चौथे भाव के मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल या डिराइव करती हैं। तो यहाँ मेष राशि की एनर्जी तेज विल पावर, गोल के प्रति उन्मुख, चौथे भाव के एरियाज को भी कंट्रोल करती है, जैसे संपत्ति, घरेलू जीवन, मानसिक शांति और तुरंत परिवार, स्पाउस समेत। तो जी हाँ, शख्स घर में बहुत सक्रिय रहता है, घर को सजाना संवारना पसंद करता है, घर के कामों में घुसना पसंद करता है, जैसे चीजें मरम्मत कराना, सफाई कराना, चीजें ऑर्डर में रखना, परिवार के कामकाज करना, लेकिन कभी कभी घर पर भी ज्यादा कंट्रोल करना चाहता है। अक्सर परिवार को लगता है कि ये शख्स थोड़ा ज्यादा घुसता है और चाहता है कि सब चीजें इसके बताए तरीके से हों, तो कभी कभी परिवार उल्टा भी कर देता है। शख्स को लगता है कि मैं घर के लिए इतना कुछ करता हूँ,
तो क्या मैं अपने तरीके से कुछ चीजें नहीं कर सकता? अगर मैं घर के लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ, सामान एक तरीके से रखना चाहता हूँ, तो मेरी भी घर में राय होनी चाहिए। आखिर ये मेरा घर है। तो बिना एहसास के ये शख्स अपनी किस्मत ज्यादा आजमाता है, खासकर परिवार के साथ। परिवार को लग सकता है ये शख्स आक्रामक है, खासकर पति पत्नी को लग सकता है शख्स आक्रामक है। नेटिव खुद भी अपने आप को आक्रामक महसूस कर सकता है। ये शख्स घर पर शांत वातावरण चाहता है, लेकिन कई बार वही जिम्मेदार होता है घर की शांति भंग करने का। वो अपनी माँ से लगाव रखता है, लेकिन कभी कभी माँ का घर में दखल, माँ का उसे कंट्रोल करना या गाइड करना उसे पसंद नहीं आता। तो कभी कभी माँ के साथ भी मीठा कड़वा रिश्ता होता है। तो जहाँ वो घर में शांति चाहते हैं, वहीं वो शांति भंग करने का कारण भी बनते हैं, और इसलिए वो तेज मिजाज के तौर पर भी सामने आ सकते हैं, लेकिन बहुत सक्रिय रहते हैं घर के मामलों में। अपने और अपने परिवार के लिए संपत्ति बनाने पर ध्यान देते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना पसंद करते हैं, कभी कभी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी, जमीन और मकान, क्योंकि उन्हें यूं ही अच्छा लगता है। वो कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं और वो अपने रिस्क भी फैलाते हैं, थोड़ी प्रॉपर्टी में, थोड़े निवेश में, थोड़े जेवर में। और वो खूब एंजॉय भी करते हैं, आरामदायक घर रखते हैं, अच्छी जिंदगी पसंद करते हैं, अच्छी कार चलाते हैं, ऑटोमोबाइल और घर के साजो सामान में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये घर के लिए एक अच्छी और सक्रिय एनर्जी है, बशर्ते वो अपने तेवर पर काबू रखें और एक दूसरे के सीमा में न घुसें। और ये है मेष राशि की एनर्जी चौथे भाव में आपके लिए। पांचवें भाव में मेष, यह तब होता है जब असेंडेंट धनु सगिटेरियस राशि का हो। अब धनु राशि की एनर्जीज आम तौर पर एक जेनेरिक लेवल पर ये गाइड करेंगी कि शख्स कैसा है, उसकी जिंदगी कैसी है, उसका दिमाग कैसे चलता है। हालांकि पांचवें भाव में मेष एनर्जी का मतलब है मेष एनर्जीज पांचवें भाव के एरियाज पर बाकी भावों से ज्यादा कंट्रोल करती हैं और उन्हें मैनिफेस्ट करती हैं, जिसका मतलब है कि ये शख्स अपने प्रेम प्रसंगों में थोड़ा इम्पल्सिव, जल्दबाज होता है। ये शख्स बड़ी आसानी से किसी के साथ पल में बह जाता है, किसी को जल्दी पसंद कर लेता है, फैसला कर लेता है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ रहना है, बिना पूरी तरह जाने वो पहले से ही रिलेशनशिप में होता है। हालांकि वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो मजाकिया हो या मौजमस्ती करने वाला हो, बेफिक्र हो, अच्छी जिंदगी जीने वाला हो, जिंदगी में सक्रिय हो, मिलनसार हो। तो उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं। जब तक सामने वाला मजेदार है, सक्रिय है, घूमना फिरना, मजा करना चाहता है, तब तक वो उसके साथ रहना चाहेंगे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके काम की नहीं, तो वो सबसे पहले होते हैं जो रिलेशनशिप से निकल जाते हैं। और इसलिए जब पांचवें भाव में मेष हो, तो इनके प्रेम जीवन में आमतौर पर उतार चढ़ाव रहते हैं, जल्दी रिलेशनशिप में पड़ते हैं, कुछ समय बाद टूट जाती है, क्योंकि उनके अपने ही स्वभाव, अपने ही रवैये की वजह से। कभी कभी वो पार्टनर के साथ बहुत आक्रामक हो जाते हैं, तो पार्टनर घबरा जाता है। ये लोग बहुत गर्म दिमाग वाले होते हैं, हमेशा अपनी बात रखना चाहते हैं, हमेशा दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी रोमांटिक पार्टनर को। और इसलिए रोमांटिक पार्टनर कभी कभी बहुत चिढ़ने लगता है और शिकायत करने लगता है, और पहले जैसा मजाकिया नहीं रहता। तो ये शख्स मेष पांचवें भाव में भी सोच सकता है कि क्या मैं सच में इस व्यक्ति के साथ रहना चाहता हूँ। ये हमेशा शिकायत करता है, ये मेरी कभी नहीं सुनता, ये अब उतना मजेदार नहीं, ये रिलेशनशिप मेरे काम नहीं आ रही, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो लगभग उतनी ही तेजी से रिलेशनशिप से बाहर आते हैं जितनी तेजी से अंदर आते हैं। हालांकि दिल के रोमांटिक होते हुए वो जल्दी ही दूसरे रिलेशनशिप में भी पड़ जाते हैं। तो उन्हें किसी रिलेशनशिप में जमने और ये जानने में कि यही मेरी जिंदगी भर का साथी है, समय लगता है। शुरू में तो उन्हें लगता है ये सही रिलेशनशिप लग रही है, लेकिन जल्दी ही वो उस रिलेशनशिप से ऊब सकते हैं, उसे या सामने वाले को बहुत चुनौतीपूर्ण पा सकते हैं। अगर वो लगातार काफी समय किसी रिलेशनशिप में बिताते हैं, तो लगभग उसी व्यक्ति से शादी कर लेते हैं।
और इसलिए उनकी शादी आम तौर पर देर से होती है, लेकिन वो ये तय करने से पहले कि यही उनके लिए सही व्यक्ति है, उसे अच्छी तरह जानने के लिए काफी समय निकालते हैं। ये वो लोग भी होते हैं जो जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके मामलों में बहुत सक्रिय रुचि लेते हैं। वो बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ वक्त गुजारना, उनकी पढ़ाई में दिलचस्पी लेना, अक्सर टीचर्स से बात करना, होमवर्क में और हॉबीज में मदद करना पसंद करते हैं। ये लोग खुद भी कोई न कोई हॉबी सक्रिय रूप से अपनाते हैं, तो वो हमेशा निवेश के मौके ढूंढते रहते हैं। कहाँ निवेश करूं, कहाँ अच्छा रिटर्न मिलेगा। कभी कभी निवेश में भी जल्दबाजी कर बैठते हैं। बाद में एहसास होता है कि शायद ये सही निवेश नहीं था, ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा, और इसलिए कभी कभी कुछ निवेशों पर पैसा गवा बैठते हैं, इससे पहले कि वो समझदार हो जाएं कि कहाँ निवेश करना है, कहाँ नहीं करना है। आम तौर पर ये लोग संख्याओं में अच्छे होते हैं, अपने फाइनेंस में अच्छे होते हैं, और आमतौर पर वो खुद को फाइनेंस, अकाउंट्स, बैंकिंग से जुड़े किसी काम में पाते हैं। कहीं न कहीं पैसे और नंबर उनके काम का सार बन जाते हैं या उनके काम से जुड़े होते हैं। हालांकि अगर उन्हें लगता है कि वो अपने बॉस के साथ अच्छी तरह नहीं बन पा रहे, अपने करियर में अच्छी तरह नहीं बन पा रहे, तो उनमें ये एनर्जी भी होती है कि वो सोचते हैं, क्या मैं सही नौकरी में हूँ, क्या मुझे बदलाव करना चाहिए, और वो लगभग अनजाने में या अवचेतन रूप से बदलाव की तलाश में रहते हैं। और जब बदलाव उनके करियर या उनके काम में आता है तो उसका स्वागत भी करते हैं। तो दिल से रोमांटिक व्यक्ति, बच्चों के मामलों में दिलचस्पी लेने वाला, निवेश के लिए तत्पर, संख्याओं, नंबर्स में अच्छा, और अगर उसके पास बदलाव आए तो उसके लिए तैयार रहने वाला। ये है मेष राशि की एनर्जी 5वें भाव में आपके लिए। छठे भाव में मेष राशि, यह तब होता है जब असेंडेंट वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि का हो। अब वृश्चिक राशि की एनर्जीज आम तौर पर जिंदगी को कैरी करती हैं, और ये कि व्यक्ति कैसे सोचता है, अपनी जिंदगी में सिचुएशन का सामना कैसे करता है, वगैरह वगैरह। हालांकि मेष एनर्जी छठे भाव की एनर्जीज को कैरी करेगी आमतौर पर, क्योंकि वृश्चिक एनर्जी पर मंगल, मार्स की रूलिंग है और मेष एनर्जी पर भी मंगल, मार्स की रूलिंग है, तो पहले भाव, लग्न और छठे भाव में बहुत तालमेल रहता है। तो ये व्यक्ति सेवा पर बहुत तेज होता है, करियर बनाने और किसी के लिए काम करने पर तेज होता है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करना पसंद करता है जिससे उसे भी और दूसरों को भी फायदा हो। हालांकि होता यह है कि वो अपने करियर या अपने दिन प्रतिदिन के काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कई बार अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, और यही निराशा घर कर जाती है। अगर उन्हें काम मजेदार लगे, काम पूरी तरह से जुड़ाव वाला हो, तो वो घंटों काम कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगे कि काम मान्य नहीं कर रहा, काम अब मजेदार नहीं, काम उनके लिए कुछ नहीं कर रहा, तो वो भी उन लोगों में से होते हैं जो जल्दी ही बेजासा, आउट ऑफ प्लेस महसूस करने लगते हैं। तो अगर किसी करियर में उन्हें लगे कि काम उन्हें पूरी तरह से ग्रसित, एंग्रॉसिंग नहीं कर रहा, बॉस से रिश्ता अच्छा नहीं, और साथियों, कोलीग्स से चुनौतियां आ रही हैं, तो वो बेजासा महसूस करते हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि छठे भाव में मेष राशि की एनर्जी है, तो उन्हें अक्सर काम पर किसी न किसी के साथ कोई न कोई बहस या चुनौती होती रहती है। आम तौर पर अगर मैनेजर और सुपरवाइजर के साथ नहीं, तो टीम का कोई न कोई सदस्य जरूर होगा जो उन्हें बेवजह तंग करेगा, उनसे चुनौती खड़ी करेगा, वो गंदे ईमेल लिखेगा, वगैरह वगैरह। तो उनके हाथ काम पर हमेशा भरे रहेंगे। उनके दिन प्रतिदिन के करियर में बमुश्किल अपने लिए वक्त निकाल पाते हैं, इसलिए वो देर शाम तक काम करते हैं, और कई बार जब घर आते हैं तब भी दिमाग के पीछे काम चलता है, ये उसने क्यों कहा, ये मेल किस लिए आया, इत्यादि। और क्योंकि वो काम में इतने लीन रहते हैं, तो वो प्रतिस्पर्धा भी खड़ी करते हैं, क्योंकि दूसरे उनसे असुरक्षित महसूस करते हैं। तो काम पर हमेशा कोई न कोई चुनौती चलती रहती है। ये लोग कभी कभी बिना सोचे समझे कहीं निवेश करने के लिए लोन या उधारी ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि उन्होंने जल्दबाजी में उधार ले लिया। हो सकता है पैसा न मिला हो,
या पता चलता है कि उन्होंने मुंह से ज्यादा बात कह ली, ज्यादा चबाने ले लिया और इसलिए उन्हें लोन चुकाने में बहुत समय लगता है, तो उन्हें पता चलेगा कि ज्यादातर समय या तो उधार लेना या देना उनकी जिंदगी में चलता रहता है। ये लोग बहुत चिंता प्रवृत्ति एंजाइटी प्रोन के भी होते हैं और इसलिए वो अपनी सेहत का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते। बहुत सी आंतरिक अंगों की समस्याएं, पेट की समस्याएं, पाचन की समस्याएं जिनसे उन्हें नियमित रूप से जूझना पड़ता है। वो व्यक्ति जो फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, हीलिंग सर्विसेज वगैरह में बहुत अच्छा कर सकता है। ये है मेष राशि की एनर्जी छठे भाव में आपके लिए। सातवें भाव में मेष, यह तब होता है जब एसेंडेंट तुला लिब्रा राशि का हो। तो अब तुला राशि की एनर्जी आमतौर पर एक जेनेरिक लेवल पर यह बताएगी कि जिंदगी कैसी है या जिंदगी का मकसद क्या है या वो अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं। हालांकि सातवें भाव की एनर्जी मेष राशि से कंट्रोल होगी, जिसका मतलब हुआ कि रिलेशनशिप में वो मेष राशि की एनर्जी ही है जो सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट होगी। तो यहाँ व्यक्ति रिलेशनशिप को बहुत सक्रियता से तलाशता है और रिलेशनशिप में रहना पसंद करता है और इसलिए वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहता है जो उसकी तमाम जरूरतों को पूरा करे जो वो अपने पार्टनर में चाहता है। तो अगर वो चाहते हैं एक अच्छा दिखने वाला, आकर्षक, प्रस्तुत करने योग्य, मजाकिया, होशियार, तेजतर्रार पार्टनर, तो वो उस व्यक्ति का पीछा करेंगे और उसे चैन से नहीं बैठने देंगे अगर उन्हें लगा कि यही उनके लिए सही व्यक्ति है। तो ये लोग किसी की बहुत आक्रामक तरीके से पीछा करने वाले होते हैं। अगर उन्हें कोई पसंद आ जाए और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तब तक पीछा करेंगे जब तक वो उनकी जिंदगी में न आ जाएं। हालांकि अगर उन्हें लगे कि रिलेशनशिप में वो जल्दबाजी कर रहे थे, जिस व्यक्ति का पीछा कर रहे थे या जिसे वो बेहद चाह रहे थे, वो वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने सोचा था, तो वो उस रिलेशनशिप से भी आसानी से निकल जाते हैं। हालांकि वो रिलेशनशिप में बहुत शामिल होते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि उनका पति पत्नी या पार्टनर क्या कर रहा है, उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है, उनके दोस्तों के साथ क्या है, काम पर क्या हो रहा है, साथियों के साथ क्या हो रहा है, बड़े बॉस के साथ क्या हो रहा है। तो जब पति पत्नी आकर उन्हें बताए मैंने काम पर ये किया, काम पर ये हुआ, तो वो न सिर्फ बातचीत करते हैं बल्कि आक्रामक तरीके से शामिल हो जाते हैं। आपके बॉस ने ऐसा कैसे कहा, तुमने उनके साथ ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हें ये कहना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। तो वो भी आक्रामक हो जाते हैं और उन्हीं भावनाओं में बह जाते हैं जैसे पार्टनर की होती हैं। कभी कभी पार्टनर को लगता है तुम शांत हो जाओ, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो, मैं तो तुमसे बस ये चाहता था कि तुम सब्र से सुनो, मुझे तुमसे समाधान नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग अपने समाधान पार्टनर को देंगे और चाहेंगे कि पार्टनर उनकी बात माने। अगर पार्टनर नहीं मानता तो वो नाराज हो जाते हैं, देखो तुम मुझे कुछ बताते हो और जब मैं तुम्हें एक निश्चित तरीके से काम करने को कहता हूँ तो तुम मेरी कभी नहीं सुनते, फिर मुझसे बात क्यों करना चाहते हो। और फिर इससे बहस हो जाती है, जहाँ पार्टनर को लगता है मैं तो चाहता था कि ये सब्र से सुने, ये तो खुद ही मुसीबत में पड़ गया। तो सातवें भाव में मेष वाले व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, पति पत्नी या पार्टनर के साथ समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग में न पड़े। वो तो बस सुनने वाला चाहिए, उन्हें सुनने वाला दीजिए, समाधान देने में न पड़े। दूसरी बात, ये लोग बिना सोचे समझे साझेदारी, पार्टनरशिप में भी कूद पड़ते हैं, खासकर अगर बिजनेस करना चाहते हैं। वो अपनी नौकरी या सेवा से ऊब चुके होते हैं, कभी कभी बिना ज्यादा सोचे नौकरी छोड़ देते हैं, यह सोचकर कि कोई बिजनेस बहुत अच्छा करेगा। पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना, ड्यू डिलिजेंस, कभी कभी बिना पर्याप्त जांच पड़ताल किए फिर किसी बिजनेस या साझेदारी, पार्टनरशिप में कूद पड़ते हैं। बाद में पता चलता है कि उन्हें बिजनेस के बारे में काफी कुछ नहीं पता था, पार्टनर के बारे में काफी नहीं पता था, या पार्टनरशिप उनके लिए काम नहीं कर रही, या वो पार्टनर के साथ उतना नहीं बन पा रहे जितना चाहिए। साथ ही पार्टनर के साथ ये व्यक्ति हमेशा लीड लेना चाहता है और बिजनेस को कंट्रोल करना चाहता है।
पार्टनर सोचता है मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता जो इनपुट में संतुलन नहीं रख सकता, ना सुनना नहीं जानता और उस पर शांत रहना नहीं जानता। तो पार्टनरशिप भी उतार चढ़ाव से गुजरती है, चाहे निजी जिंदगी हो या उनके बिजनेस से जुड़ी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं, दूसरों पर आसानी से निर्भर हो जाते हैं। अक्सर बाद में दिल टूटता है कि दूसरा व्यक्ति उतना भरोसे लायक नहीं था और उन्हें अपने दिल का बेहतर ख्याल रखना चाहिए था। तो कभी कभी उन्हें अपने प्रेम जीवन में ठुकराव, रिजेक्शन भी मिलता है, खासकर रिलेशनशिप में, खासकर जब वो किसी अटूट रिलेशनशिप में होते हैं और उनका दिल टूटता है, खासकर अगर रिलेशनशिप काफी समय से चल रही हो, वो पूरी तरह सहज हो चुके हों, उन्हें लगा हो कि बहुत नाकाम रिलेशनशिप के बाद उन्हें आखिरकार सही व्यक्ति मिल गया और फिर वो रिलेशनशिप भी बिखर जाए, तो वो बहुत निराश होते हैं, बहुत दुखी, हार्ट ब्रोकन होते हैं। वो हमेशा चिंता में रहते हैं कि रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। तो कभी कभी वो काम पर या अपनी टीम के साथ बेवजह का बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं, बेवजह की चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। टीम में काम करते हुए वो लीड तो लेंगे, सबसे ज्यादा योगदान भी देंगे, लेकिन यह जानना कि कब लकीर खींचनी है, पार्टनरशिप में कितना शामिल होना है, कितना भरोसा करना है, अपना कितना ख्याल रखना है, ये वो चीज है जो 7वें भाव में मेष राशि की एनर्जी वाले व्यक्ति को सीखनी चाहिए। 8वें भाव में मेष, नेटिव यहाँ कन्या, वर्गो राशि की एनर्जी विश्लेषण की, बुद्धि की, चालाकी के इस्तेमाल की, वो सब एक जेनेरिक लेवल पर ये बता सकती है कि कुल जीवन कैसे मैनिफेस्ट होगा। हालांकि एक खास लेवल पर मेष एनर्जी 8वें भाव में चली जाती है, तो मेष एनर्जीज 8वें भाव के एरियाज को भी गाइड और मैनिफेस्ट करती हैं। तो मेष यानी इम्पल्सिव होना, गरम दिमाग वाला होना, तेज विल पावर रखना, खतरों में कूदना। तो कभी कभी ये व्यक्ति बिना सोचे किसी अंतरंगता, इंटीमेसी वाले रिलेशनशिप में कूद पड़ता है, यह समझकर कि ये अच्छा रिश्ता है या इससे उम्मीद है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ अंतरंगता, इंटीमेसी में रुचि रख सकता है, रिलेशनशिप में नहीं। तो उन्हें रुकावटें आती हैं, चुनौतियां आती हैं जब वो लंबी अवधि का रिलेशनशिप ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला सिर्फ मजे के लिए है। दूसरी बात, वो बिना सोचे काम पर भी चुनौतियों और रुकावटों में पड़ सकते हैं। तो वो एक प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, किसी संगठन में ज्वाइन करते हैं, कोई भूमिका लेते हैं, किसी साझेदारी पार्टनरशिप में पड़ते हैं, बाद में पता चलता है कि रास्ता आसान होने की बजाय ज्यादा रोड़े हैं, रोड ब्लॉक्स। ऐसा इसलिए है क्योंकि 8वां भाव है, 8वां भाव आप पर रुकावटें डालेगा, समस्याएं डालेगा। अब हमारे पास मेष एनर्जी है, बिना सोचे खतरों में कूदना, बिना सोचे और बिना जांच पड़ताल के फैसले लेना। तो जाहिर है जब आप बिना सोचे चीजों में कूदते हैं और आपके पास 8वें भाव की एनर्जी हो, तो आपके अधिकतर फैसलों में कुछ न कुछ खराब कर देता है, हर समय कोई न कोई चुनौती खड़ी कर देता है। हालांकि यह ढेर सारे विश्लेषण, एनालिसिस के लिए भी एक अच्छी प्लेसमेंट है। तो ये लोग बहुत रुचि रखते हैं और लंबे समय तक बिता सकते हैं राज निकालने, डाटा निकालने, बारीक स्तर पर विश्लेषण करने में। तो ये बहुत बारीकी वाला काम करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप बारीक डिटेल्ड ऑडिट करवाना चाहते हैं, किसी के राज जानना चाहते हैं, तो ये व्यक्ति आपके लिए सही है। अगर ये व्यक्ति किसी मीटिंग में बैठा है, तो ये मीटिंग में दूसरे व्यक्ति के डाटा में ऐसी बातें बताएगा जो दूसरे लोग शायद मिस कर दें। ये झूठ पकड़ सकता है किसी और के, खासकर पार्टनर या परिवार वालों या दोस्तों का, दूसरों से बेहतर। ये लोग ज्योतिष के गुप्त विद्याओं, ऑकल्ट रहस्यमय चीजों, मिस्ट्री पिक्चर्स, पैरानॉर्मल चीजों और दूसरे लोगों के रसीले, जुइसी राजों में बहुत रुचि रखते हैं। इन सब में इन्हें बहुत मजा आता है। हालांकि ये लोग बहुत अनुसंधानोन्मुख, रिसर्च ओरिएंटेड भी होते हैं। वो मेहनत और प्रयास में घंटों लगा सकते हैं, माइक्रोस्कोप पर झुककर डाटा पर गौर करते हुए, ये समझने के लिए कि उनका काम अच्छी तरह से समझ सकें। जिस क्षेत्र में काम करते हैं या जिस बिजनेस को अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि कभी कभी वो अपने प्यार के बारे में बहुत सतर्क, ऑब्सेसिव हो जाते हैं
और प्यार करने वाले के राज निकालने की कोशिश कर सकते हैं, या थोड़ा अविश्वास रख सकते हैं, या और ज्यादा जानना चाहते हैं, चाहे वो अविश्वास न भी हो। मेरा प्रेमी प्रेमिका किससे बात करता है, उसके दोस्त कौन हैं, ये क्या है? तो कभी कभी वो बहुत जासूसी वाले स्नूपी हो जाते हैं। कभी कभी बात बात पर उनके फोन में झांकना चाहते हैं, उनके राज ढूंढते हैं। वो अक्सर किसे फोन करते हैं? उनका फेसबुक देखना, उनका व्हाट्सएप देखना, क्योंकि वो और ज्यादा जानना चाहते हैं और कम जाने से नहीं रह सकते। तो कभी कभी वो दोनों तरह के स्वामित्व भाव, पॉसेसिव और ईर्ष्यालु जेलस किस्म के लग सकते हैं, और इसलिए पार्टनर उनसे थोड़ा सतर्क हो सकता है, और इसी वजह से वो अपने इस स्वभाव के कारण रिलेशनशिप को खतरे में भी डाल सकते हैं। ये लोग आसानी से ना नहीं ले सकते, आसानी से हार नहीं मान सकते, और कभी कभी थोड़े प्रतिशोधी विंडिक्टिव हो जाते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, या वो हार गए हैं, या जो चाह रहे थे वो नहीं मिला। और कभी कभी हमेशा जल्दी में, तो उन्हें छोटी मोटी चोट, ब्रूज, कट, थोड़े बहुत एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा आवेगशीलता, इम्पल्सिवनेस की और दूर हो जाने की ये एनर्जी है, जिससे 8वें भाव में मेष राशि की एनर्जी वाले व्यक्ति को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। 9वें भाव में मेष राशि की एनर्जी, यह तब है जब असेंडेंट सिंह लियो राशि का हो। तो यहाँ सिंह राशि की एनर्जी एक जेनेरिक लेवल पर ये कैरी करेगी कि कुल जीवन कैसे मैनिफेस्ट होता है, असेंडेंट व्यक्ति अपने दिमाग में क्या सोचता है वगैरह। हालांकि मेष एनर्जीज 9वें भाव, सीखने और अनुभवों का भाव को किसी भी दूसरे भाव से ज्यादा रूल करती हैं। तो ये व्यक्ति सीखने में रुचि रखने वाला होता है, और इसलिए ये बहुत आसानी से हर तरह की सीख ले लेगा, हर तरह की जानकारी हासिल कर लेगा, और उन्हें बड़ी आसानी से याद रखेगा। तो सीखने के लिए बहुत उत्सुक, बहुत सारी डिग्रियां लेगा, उसमें बहुत रुचि लेगा कि क्या सीख रहा है, किस उच्च शिक्षा हायर लर्निंग संस्थान में जा रहा है। और इसलिए ये व्यक्ति आम तौर पर बहुत उच्च शिक्षित होगा, और कभी कभी एक से ज्यादा डिग्रियां भी होंगी, क्योंकि उसे सीखना पसंद है, डिग्रियां बटोरना पसंद है। तो क्योंकि वो सीखा हुआ है, उसे लगता है कि ताकत इसी से आती है, वो जानकारी बड़ी आसानी से चटकाएगा। अगर उसके दिमाग में कोई बात है और उसके पास उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो समस्या हल नहीं कर पाया, तो वो उसके बारे में घंटों तक सोचता रहता है, शायद अवचेतन या बेहोश तौर पर, जब तक उसे हल नहीं मिल जाता। ये वो लोग भी हैं जो अपने गुरुओं के करीब हो सकते हैं, अपने पिता के भी करीब हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी पिता के साथ और कभी कभी गुरुओं के साथ भी इनका कड़वा मीठा रिश्ता हो सकता है। हालांकि उन्हें यह भी पता चलता है कि आम तौर पर ये लोग दूसरे रिलेशनशिप में भी पड़ सकते हैं, जो उनके लिए पहले रिलेशनशिप से बेहतर मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि उनकी मेष एनर्जी दूसरे रिलेशनशिप के 9वें भाव की एनर्जी को भी गाइड कर रही होती है। तो आम तौर पर दूसरा रिलेशनशिप उन्हें पहले से बेहतर लगता है। कोई व्यक्ति जो बहुत साहसिक दिमाग, एडवेंचर माइंडेड वाला हो, हमेशा मजा करना चाहता हो, दिमाग हमेशा घुमक्कड़ी पर हो, अलग अलग जगहों पर जाना चाहता हो, वो लंबी दूरी की यात्रा की योजनाएं भी बनाते हैं। कभी कभी अचानक मन में आता है, मुझे ज्यादा छुट्टियां चाहिए, मुझे इस जगह या उस जगह जाना है, और फिर अचानक योजना बनाते हैं और पता लगने से पहले ही निकल पड़ते हैं। और इसलिए इस व्यक्ति के पैरों में पंख होंगे या कुछ, वो हमेशा चलते रहते हैं, या दिमाग हमेशा चलता रहता है। एक यात्रा से वापस आते हैं तो पहले से ही अगली की सोच रहे होते हैं। तो इनमें ये घुमक्कड़ी है। वो आध्यात्मिक स्थानों पर जाना भी पसंद करते हैं, वहां जाकर आध्यात्मिक एनर्जी लेना पसंद करते हैं, और उन्हें आध्यात्मिक एनर्जी में ज्यादा सुकून मिलता है, बजाय इसके कि बैठें और कुछ मांगें। और आमतौर पर वो अपनी लंबी दूरी की यात्रा की योजनाओं पर, या जब अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से जुड़ते हैं तो रिश्ते बना लेते हैं, तो उनके परिचय या रिश्ते दुनिया भर के लोगों से भी होते हैं। तो कोई व्यक्ति जिसे इस घुमक्कड़ी की एनर्जी, हर तरह की चीज सीखने की एनर्जी को कंट्रोल करने की जरूरत है, और अपनी शैक्षिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सिर्फ सीखने भर से बेहतर उपयोग करने की जरूरत है,
ये है 9वें भाव में मेष राशि की एनर्जी आपके लिए। 10वें भाव में मेष, यह तब होता है जब एसेंडेंट कर्क कैंसर राशि का हो। अब कर्क राशि की एनर्जी आम तौर पर जिंदगी को एक जेनेरिक स्तर पर कंट्रोल करेगी, लेकिन जब मेष राशि की एनर्जी 10वें भाव में जाती है तो 10वें भाव की एनर्जीज मेष राशि की एनर्जी से कैरी, कंट्रोल और मैनिफेस्ट होती हैं, जिसका मतलब है कि व्यक्ति अपने काम पर बहुत अधिक फोकस्ड होता है। तो हमेशा दिमाग के पिछले हिस्से में भी जब वो घर आता है जो कर्क राशि वाला है, घर पहुंचकर वो ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता है, तो वो घर में आराम तो महसूस कर सकता है लेकिन काम को लेकर बेचैन रहेगा। तो काम हमेशा उसके दिमाग में रहता है। हालांकि वो घर से काम करने में भी ज्यादा सहज होता है, तो वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में कूद सकता है, ज्यादा जिम्मेदारियां ले सकता है, चाहे उनकी जरूरत न भी हो। और अगर स्वेच्छा से काम करने वॉलंटियर को कहा जाए तो वो पहले वॉलंटियर करने वालों में होता है, अपने मुंह से ज्यादा बात ज्यादा चबा लेता है, बाद में एहसास होता है कि मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, बहुत सी चीजें हाथ में हैं। तो कभी कभी वो चिंतित भी हो जाता है, मेरे पास 4 या 5 काम हैं, ये सब कैसे पूरे करूं। वो किसी एक चीज में इतना डूब जाता है कि अपने समय का ठीक से मैनेज नहीं कर पाता, और फिर एहसास होता है कि मेरे हाथ में बहुत कुछ है, इतना सब कैसे पूरा करूं। यह भूलकर कि वो किसी एक प्रोजेक्ट या चीज में इतना डूबा कि उसके दिमाग से उस एक क्षेत्र को निकाल नहीं पाया और दूसरी चीजों को भी देख पाने में असमर्थ रहा। तो अपने समय को प्राथमिकता देना, काम बांटना, कुछ के लिए हाँ और कुछ के लिए ना कहना, सिर्फ सब कुछ हाथ में न लेना, ये वो चीज है जिससे मेष राशि एनर्जी वाले लोगों को सावधान रहना चाहिए। और कई बार क्योंकि वो काम के लिए बोलने या स्वेच्छा से सेवा वॉलंटियरिंग में भी जल्दबाजी करते हैं और ज्यादा ले लेते हैं, उन्हें यह फीडबैक भी मिलता है कि कभी कभी उनका काम सबसे अच्छा नहीं होता, लेकिन क्योंकि उनमें काफी एनर्जी होती है और वो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं तो काफी हद तक अच्छा काम कर ही देते हैं। हालांकि वो सुपरवाइजर या अथॉरिटी फिगर के साथ भी थोड़े आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है काम अथॉरिटी फिगर से ज्यादा अहम है। तो कई बार वो अथॉरिटी का सम्मान सिर्फ पदवी के कारण नहीं करते, वो अथॉरिटी का सम्मान उस दूसरे व्यक्ति के ज्ञान, सीख और विशेषज्ञता के लिए करते हैं। तो अगर उन्हें लगता है कि दूसरे व्यक्ति के पास उतनी विशेषज्ञता नहीं है जितनी उनके पास है, या उतना सीखा नहीं है जितना उन्होंने सीखा है, या वो उतना मेहनती नहीं है जितना वो है, तो वो उस अथॉरिटी फिगर, सुपरवाइजर और मैनेजर का सम्मान नहीं कर पाते, और इसलिए उनके सुपरवाइजर और मैनेजर के साथ भी कड़वा मीठा रिश्ता होता है, जिससे उन्हें वाकिफ होना चाहिए और उसे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कई बार वो अपने सुपरवाइजर और अथॉरिटी फिगर में असुरक्षा पैदा कर देते हैं और उनका उनसे अच्छा रिश्ता नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो काफी तेजी से ऊपर नहीं उठ पाते और अपना भला करने से चूक जाते हैं। या उनका एक सुपरवाइजर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है, जब वो अपनी नौकरी बदलने या अलग उद्योग या कंपनी में जाने का फैसला करते हैं तो वहां दूसरे या नए सुपरवाइजर के साथ उतना अच्छा नहीं बन पाते, और फिर वो तुलना करते हैं, ये सुपरवाइजर अच्छा था, पिछला सुपरवाइजर अच्छा था, ये नया उतना अच्छा नहीं, और इस तरह वो लोगों के बारे में जल्दबाजी में राय भी बना लेते हैं, जज करते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द नतीजे पर पहुंच जाते हैं। नाकाबिलियत या लापरवाही, लेकदैसिकल एनर्जी का सम्मान नहीं कर पाते या उन लोगों को नहीं पाते जो काम में उतने ही लीन और उतने ही पेशेवर प्रोफेशनल हों जितने वो हैं, तो कभी कभी वो सुपरवाइजर और मैनेजर की नजरों में भी गिर जाते हैं। तो कभी कभी उन्हें उन पदों पर पहुंचने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है जहां जाना चाहते हैं, और कई बार वो अपने सुपरवाइजर और अथॉरिटी फिगर के ऊपर से गुजरकर उन्हें ओवरराइड करके उस स्थान और उन भूमिकाओं या पदवियों डिजिग्नेशन तक पहुंचते हैं जिनके वो वास्तविक हकदार हैं। हालांकि अगर वो किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि उस प्रोजेक्ट में उन्हें पर्याप्त अधिकार, अथॉरिटी, पर्याप्त नियंत्रण, कंट्रोल नहीं मिल रहा,
और वो उन प्रोजेक्ट का आनंद नहीं ले पा रहे तो वो उन प्रोजेक्ट्स में, उस काम में, उस जिम्मेदारी में भी बहुत जल्दी अपनी रुचि खो देते हैं। तो एक एनर्जी जहां उन्हें बहुत सब्र और बहुत दृढ़ता, परसेवरेंस के साथ खुद को काम करने की, सुपरवाइजर और बॉस के साथ बेहतर तरीके से काम करने और निर्णय जजमेंटल न होने की जरूरत है। ये है मेष राशि की एनर्जी 10वें भाव में आपके लिए। 11वें भाव में मेष राशि की एनर्जी यह तब होती है जब असेंडेंट मिथुन जेमिनी राशि का हो। अब मिथुन राशि की एनर्जी एक जेनेरिक लेवल पर ये कैरी करेगी कि व्यक्ति अपनी जिंदगी को कैसे मैनिफेस्ट करता है, लेकिन एक विशेष 11वें भाव के स्तर पर, सामाजिक जीवन के स्तर पर व्यक्ति में मेष एनर्जी होती है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति में बहुत एनर्जी होती है, बहुत फोकस होता है बाहर जाने, लोगों से मिलने, बात करने, बहुत सारे लोगों को जानने के लिए। तो ढेरों परिचय एक्वेंटेंसेज होते हैं। ये लोग आमतौर पर बहुत सारे लोगों को अच्छे भी लगते हैं, हालांकि ये लोग थोड़े तीखे मीठे विट्टी भी हो सकते हैं और दोस्तों या परिचितों की कीमत पर भी ज्यादा मजा कर सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मस्ती कर रहे हैं और इनके साथ रहने में भी मस्ती आती है, तो बहुत से लोग इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनके साथ काम करना चाहते हैं। और इसलिए ये वो लोग भी होते हैं जो दिन के आखिर में अपने बाल खुले करना, लेट देयर हेयर डाउन पसंद करते हैं। वो समाज से घुलना मिलना, सोशलाइज पसंद करते हैं, क्लबों में जाना पसंद करते हैं, अच्छी जगहों पर जाना पसंद करते हैं, खाने की जगहों पर जाना पसंद करते हैं और आम तौर पर वो अपनी सोच वाले लोगों, लाइक माइंडेड पीपल के साथ घूमते हैं, दोस्तों के साथ मस्ती करने वाले लोग। तो मिलना जुलना, अपने आसपास अच्छा माहौल रखना, ये हैं ये लोग। हालांकि ये लोग बड़ी जिम्मेदारियों, बड़े लक्ष्यों में भी लीन रहते हैं। तो आप पाएंगे कि ये लोग बड़े संगठनों में काम करते हैं और संगठन में बहुत मेहनत करते हुए एक निश्चित स्तर और पदवी और लक्ष्य तक पहुंचते हैं, जहां वो और ज्यादा कर पाते हैं, क्योंकि ये लोग और योगदान देना चाहते हैं और मूल्य जोड़ना चाहते हैं, बड़ी तस्वीर देखना चाहते हैं, बड़े सामाजिक स्तर पर योगदान करने में सक्षम होना चाहते हैं। इसलिए कभी कभी वो छोटे विवरण, माइनर डिटेल्स को नहीं देख पाते, तो कभी कभी वो बुनियादी स्तर पर यह नहीं देख पाते कि कौन से बदलाव हो रहे हैं और वो चूक जाते हैं और वो उलझन में पड़ जाते हैं, कैसे मैं ये छोटी छोटी बारीकियां या प्रिंट, फाइन प्रिंट जिम्मेदारी में चूक गया। कभी कभी ये लोग गुमराह भी हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स में बहुत आसानी से कूदते हैं, भूमिकाओं में बहुत आसानी से कूदते हैं, जिम्मेदारियां लेने में बहुत आसानी से कूदते हैं। तो सामाजिक स्तर पर भले ही लोग उन्हें पसंद करें, एक उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव स्तर पर जहां उन्हें टीम, कंपनी, विभाग के उद्देश्यों को पूरा करना होता है, कभी कभी वो कम पड़ जाते हैं और तब वो थोड़ा उलझन में आ जाते हैं। क्या मैं सही नौकरी में हूँ? क्या मैं सही लोगों के साथ हूँ? वगैरह। तो उन्हें बाद में अधिक लक्ष्यों, लार्जर गोल्स या बड़े लक्ष्यों के लिए हरी चारागाह, ग्रीनर पास्चर्स की तलाश में जाने में कोई हर्ज नहीं होता। तो अगर वो किसी लक्ष्य से खुश हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने पर्याप्त कर लिया, तो वो एक बड़े लक्ष्य पर जाना चाहते हैं, वो तेजी से बढ़ना चाहते हैं। उनमें तेजी से बढ़ने की यह एनर्जी है और वो बहुत धैर्य वाली दौड़, टर्टल रेस या कछुए की चाल, टर्टल पेस पर लंबे समय तक टिक नहीं सकते। तो इन लोगों में हमेशा चलते रहने, संगठन बदलने, चीजें बदलने या बदलावोन्मुख, चेंज ओरिएंटेड होने की एनर्जी होती है। सामाजिक स्तर पर भी ये वो लोग हैं जो अग्रणी, पायनियर हैं, बदलाव ला रहे हैं कि आप कैसे काम करते हैं, उद्योग कैसे काम करता है, प्रबंधन कैसे काम करता है, एसओपी, सॉप कैसे काम करते हैं, वगैरह। तो ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं, संगठन में भी तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन कई बार वो सबसे ऊपर की सीढ़ी उनके लिए नहीं आती, क्योंकि कभी कभी वो चालाकी और कूटनीति, टैक्ट एंड डिप्लोमेसी को अच्छी तरह नहीं समझ पाते, क्योंकि कभी कभी सामाजिक स्तर पर भी वो बेवजह कभी कभी सबसे वरिष्ठ लोगों के साथ भी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो एक अधिक तत्काल, इमीडिएट स्तर पर, मैनेजर स्तर, सुपरवाइजर स्तर पर वो रिश्ते बेहतर निकाल लेते हैं,
लेकिन हो सकता है वो सबसे ऊंचे स्तर को न मना पाए, और इसलिए कभी कभी वो सबसे ऊंचे स्तर से एक स्तर नीचे रह जाते हैं और वहीं अटक जाते हैं, और फिर उन्हें सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण लगता है। अगर उन्हें लगता है कि वो सबसे ऊपरी स्तर या जो स्तर वो चाहते हैं उस तक नहीं पहुंच रहे, तो वो उस पद पर लंबे समय तक बने रहने के लिए भी उतने उत्सुक नहीं होते, और इसलिए ये बदलावोन्मुख लोग भी होते हैं, न सिर्फ दूसरों में बदलाव लाने वाले बल्कि अपनी खुद की नौकरियों और भूमिकाओं में भी। तो मस्ती करने वाले लोग, बड़े संगठनों में काम करने वाले, बड़ी जिम्मेदारियां लेने वाले और अधिक कर्तव्यनिष्ठ डिलीजेंट होने वाले और अपनी क्षमताओं के अनुसार और समाज की आवश्यकता के अनुसार प्रदान डिलीवर करने वाले, ये हैं मेष राशि की एनर्जी 11वें भाव में आपके लिए। 12वें भाव में मेष राशि की एनर्जी यह तब होती है जब असेंडेंट वृषभ टॉरस राशि का हो। तो अब एक जेनेरिक लेवल पर जिस व्यक्ति का असेंडेंट वृषभ है उसके जीवन की विभिन्न अभिव्यक्तियां वृषभ एनर्जी से नियंत्रित होंगी, लेकिन 12वें भाव की एनर्जी मेष है, जिसका अर्थ है कि 12वें भाव के क्षेत्र ज्यादा मेष एनर्जी से नियंत्रित होंगे। तो ऐसा व्यक्ति शायद थोड़ा बिखरा हुआ हो सकता है और अपने पैसे को ज्यादा देर तक नहीं रख पाता। जब महीने की पहली, दूसरी या तीसरी तारीख को पैसा आता है, या जब भी उन्हें पता चलता है कि महीना खत्म होने से पहले ही उनका पैसा खत्म हो जाता है, वो खूब जीना पसंद करते हैं, खुद को एंजॉय करना पसंद करते हैं, अपने बाल खुले करना पसंद करते हैं, इसलिए वो अच्छी गुणवत्ता वाली जिंदगी भी पसंद करते हैं, तो वो धमाधम खर्च भी करते हैं। अगर वो अमेज़न पर चले जाएं, तो 3-4 चीजें बेतरतीब खरीद सकते हैं, कभी कभी जब जरूरत भी न हो। ये लोग दूसरों को ढेर सारे तोहफे भी देते हैं, कभी कभी दान पुण्य चैरिटी में भी पड़ सकते हैं, पैसा दान कर सकते हैं या किसी बड़े उद्देश्य कॉज से जुड़ सकते हैं जिसके लिए वो समर्पण या प्रतिबद्धता, डेडिकेशन या कमिटमेंट समझते हैं, लेकिन वो उसे लंबे समय तक नहीं निभा पाते। तो आम तौर पर वो समय खो सकते हैं, अपनी मेहनत खो सकते हैं, अपना पैसा खो सकते हैं और शायद रिश्ता भी खो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी उन्हें लगता है उनकी एनर्जी बिखरी हुई है, उन्हें पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं। आम तौर पर ये लोग बहुत बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, बाद में एहसास होता है मैंने इतनी मेहनत की और कहीं नहीं पहुंचा, क्योंकि वो दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, दूसरे के लक्ष्य के लिए या किसी और के एजेंडे के लिए। इतना चालाक न होना कि समझ सकें, इतना कुटिल टैक्टफुल न होना कि समझ सकें क्या हो रहा है। तो वो केवल भरोसे पर चल सकते हैं, रिश्ते पर चल सकते हैं। कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो, चलो मेरे लिए काम करो, और वो उस भूमिका में कूद सकते हैं, उस प्रोजेक्ट में कूद सकते हैं, कंपनी में कूद सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा ब्रांड है, केवल बाद में यह एहसास करने के लिए कि यह मेरे लिए ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन तब तक काफी पानी बह चुका होता है। तो कई बार उस निश्चित स्थान पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो दूसरों को आसानी से मिल जाती है, इन लोगों को जिंदगी भर लग जाती है और वो कई बदलावों, चुनौतियों, रुकावटों, असफलताओं से गुजरते हैं, इससे पहले कि वो अंततः उस सफलता को पा पाए जिसके वो हकदार हैं। ये लोग वो भी होते हैं जो अंततः उन नौकरियों में चले जाते हैं जहां उन्हें अकेले काम करना पड़ता है। कभी कभी ये लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, न कि टीम के माहौल में, और उन्हें लगता है कि वो सबसे अच्छा काम तब करते हैं जब उन्हें और जिम्मेदारियां और अधिकार, अथॉरिटी दी जाए और वो अपने आप पर हों। यदि अपने आप पर नहीं, अगर उन्हें कोई टीम दी जाए तो वो उसे अपने तरीके से करने के लिए अधिक स्वतंत्रता, फ्रीडम चाहते हैं, बजाय इसके कि कोई हमेशा अति प्रबंधन, माइक्रो मैनेजिंग करता रहे या उनके कंधे के ऊपर से देखता रहे। कभी कभी वो रिश्तों में भी पड़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये रिश्ते छिपे हुए भी हो सकते हैं, या वो उनके बारे में बात करने के बजाय उन्हें गुप्त, सीक्रेट रखना पसंद करते हैं। कभी कभी दो रिश्ते समानांतर चल भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक के बारे में पूरा यकीन नहीं होता और दूसरे को नहीं ठुकरा पाते, और कभी कभी उन्हें दोनों पसंद होते हैं।
तो जब तक वो अपना मन बना पाते हैं कि किसे रखना है किसे नहीं रखना है, कभी कभी वो उन लोगों द्वारा पकड़े भी जाते हैं जिनके साथ वो दोहरी डेटिंग कर रहे होते हैं, या उस उलझन क्वैगमायर में पड़ जाते हैं कि कौन उनके लिए सही है। और इसलिए ये लोग कभी कभी थोड़ी उलझन भरी कंफ्यूज्ड जिंदगी जीते हैं, लेकिन क्योंकि वो जीवन के बड़े सवालों के जवाब भी तलाश रहे होते हैं, इसलिए वो दिल के अंदर से आध्यात्मिक स्पिरिचुअल भी होते हैं। तो वो बहुत सारी एनर्जी बर्बाद कर सकते हैं, या अपना पैसा रिश्ते भी बर्बाद कर सकते हैं, या किसी गलत व्यक्ति या गलत गतिविधियों में अंतरंगता इंटीमेसी में पड़ सकते हैं। हालांकि वो दिल के अंदर से आध्यात्मिक होते हैं, वो दिल के बड़े दानी चैरिटेबल होते हैं, लोगों के लिए और अधिक करना चाहते हैं, और इस आदर्शवादी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां उन्हें लगता है आपको लोगों की अधिक मदद करनी चाहिए, आपको अच्छे नागरिक बनना चाहिए, आपको अच्छे इंसान बनना चाहिए। और उनके पास परलोक के भी सवाल होते हैं, हम किधर जाएंगे, आध्यात्मिक स्तर पर क्या होता है, या जब कुंडलिनी जागती है तो क्या होता है। तो ये सब सवाल उनके मन में हो सकते हैं, और अधिक आध्यात्मिक सवाल भी। वो दूसरों की तुलना में बहुराष्ट्रीय कंपनियों एमएनसी के लिए भी अधिक काम करते हैं, बड़े संगठनों के लिए। वो विदेशों अब्रॉड में भी बहुत अच्छा करते हैं। कभी कभी इनमें से बहुत से लोगों का जन्मस्थान बर्थ प्लेस के बजाय विदेशी भूमियों पर फोकस होता है, और क्योंकि उनका फोकस वहां होता है, वो विदेशी भूमियों में जाकर बहुत अच्छा भी करते हैं। लेकिन आमतौर पर उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा अधिक शांत पीसफुल होता है, क्योंकि वो यही चाहते हैं, मेहनत करने सख्त रफ्तार से काम करने की पूरी हड़बड़ी हरीबरी के बाद केवल जिंदगी के आखिरी हिस्से में वो एकांत सॉलिट्यूड चाहते हैं, और उन्हें वो एकांत मिलता है। और कई बार विरासत लेगेसी में भी वो अपने से कहीं बड़े उद्देश्य कॉज के लिए एक अच्छे काम के लिए कुछ पैसे छोड़ना चाहते हैं। तो लोग जो स्वतंत्रता प्रेमी फ्रीडम लविंग हैं, लोग जो वह त्याग भी देते हैं, लोग जिन्हें हर समय पैसे की कमी दार्थ रहती है, लेकिन लोग जो दिल के अंदर से अधिक आध्यात्मिक अधिक देने वाले गिविंग अधिक दानी हैं, यही है मेष राशि की एनर्जी 12वें भाव में आपके लिए। तो दोस्त, अब जब हमने देख लिया कि अलग अलग भावों में मेष राशि की एनर्जी की मौजूदगी का क्या मतलब है, तो कृपया देखिए कि आपकी कुंडली में आपकी मेष राशि की एनर्जी कहाँ है। लेकिन यह भी देखिए कि मंगल ग्रह मार्स प्लैनेट कहाँ रखा है, क्योंकि मंगल ग्रह के आधार पर वो और प्रबलता से मैनिफेस्ट होगा जो उस भाव से जुड़ रहा है, और मंगल की स्थिति के आधार पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी दूसरे वीडियो के साथ किसी दूसरे समय तक, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।